आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा हमारे शरीर में पाए जाने वाले एक कंपोजिट ग्लैंड के बारे में। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में दो प्रकार के ग्लैंड पाए जाते हैं। एक को हम कहते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरे को हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। बट हमारे शरीर में एक ऐसा ग्लैंड्स है जो कि कंपोजिट ग्लैंड्स जिसे हम कहते हैं, यानी कि कंपोजिट ग्लैंड्स उसे हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड्स का फंक्शन करता है। ऐसे इस ग्लैंड्स का नाम है, बहुत ही प्रचलित नाम है, पैनक्रियाज। दरअसल पैनक्रियाज के बारे में ही आज मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगा कि एक ही ग्लैंड दो तरह का फंक्शन कैसे करता है। दरअसल पैनक्रियाज का जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग तरीके का होता है। पैनक्रियाज में कुछ सेल्स होते हैं और कुछ जो होते हैं फंक्शन वो डक्ट के सहारे होते हैं। तो जो डक्ट के सहारे जिस चीज का सेक्रेशन होता है उसे हम एक्सोक्राइन फंक्शन कहते हैं, और जो सेल्स के सहारे जो सेक्रेशन होकर डायरेक्ट ब्लड के अंदर जाता है उसे हम इंडोक्राइन फंक्शन कहते हैं। आज हम समझेंगे कि क्या है एक्सोक्राइन और इसका सेक्रेशन कहाँ होता है। तो एक्सोक्राइन का जो सेक्रेशन होता है वो थ्रू द डक्ट होता है और यह जाकर डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूोडेनम पार्ट में मिलता है। जिस डक्ट के सहारे यह सेक्रेशन जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में उसे हम पैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। इस डक्ट से जुड़े हुए बहुत सारे छोटे छोटे बॉल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम एसिनस कहते हैं। एसिनस सिंगुलर वर्ड है और इसको अगर हम प्लूरल में कहेंगे तो एसिनी कहेंगे। बहुत छोटे छोटे तो, और अगर हम कहें तो एसिनी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो एसिनी आर पैनक्रियाटिक सेल्स द प्राइमरी फंक्शन यूनिट्स ऑफ द एक्सोक्राइन पैनक्रियाज। यह एक्सोक्राइन पैनक्रियाज का यूनिट है। इंडोक्राइन में जो होता है वो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस होता है। पैनक्रियाटिक एंजाइम जो है वो डाइजेशन में मदद करता है, यानी कि यह एक डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है जो हमारे शरीर में प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। अब आइए आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस के बारे में बात करते हैं। आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में बहुत सारे सेल्स होते हैं। यह लगभग 1 से 2% होता है और इसकी जो संख्या होती है यह लगभग 1 से 2 मिलियन के आसपास होती है। अब आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में मेन जो फंक्शन होता है वो होता है ग्लूकागॉन और इंसुलिन का। तो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में जो अल्फा सेल्स पाए जाते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं, बनाते हैं ग्लूकागॉन। जो ग्लूकागॉन का काम होता है शुगर के लेवल को बढ़ाना, यानी कि शरीर में ग्लाइकोजेनेसिस कराना। ग्लूकागॉन
ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के से ही शुगर की मात्रा को बढ़ाता है। ग्लूकागॉन ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करता है। अब ये ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है? तो ग्लूकागॉन, कार्बोहाइड्रेट की बात हम छोड़ दें, यह नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से भी ग्लूकोज का फॉर्मेशन करवा लेता है। उसी को ही द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। यानी कि अल्फा सेल शरीर में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। अब क्या है, इंसुलिन रिलीज होता है, इंसुलिन बनाता है आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में पाए जाने वाले बीटा सेल्स। बीटा सेल्स जो इंसुलिन बनाता है, वह इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। कैसे कम करता है, उसका मैकेनिज्म हम समझेंगे कि ग्लूकोज जो होता है, वो ग्लूकोज होता है मेनली सेल का फूड, वो सेल की ज़रूरत होती है। अब क्या होता है कि सेल ग्लूकोज को सेल के अंदर जाने के लिए एक गेट चाहिए, रास्ता चाहिए, और वो रास्ता बनता है GLUT4 नामक प्रोटीन से। ध्यान रखना, सेल में ग्लूकोज को जाने के लिए जो रास्ता बनता है, वो रास्ता बनाता ही GLUT4 नामक प्रोटीन है। GLUT4 नामक प्रोटीन सेल में जाने का रास्ता बनाता है, जिस रास्ते से शुगर अंदर जाता है और सेल उसको इनटेक करता है और हमारे बॉडी का ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहता है। क्योंकि अब कहोगे सर तो यहाँ पे इंसुलिन का फंक्शन क्या है? तो यहाँ पे इंसुलिन का फंक्शन ये है कि GLUT4 नामक जो प्रोटीन होता है, जो रास्ता बनाता है सेल के अंदर जाने के लिए, वो GLUT4 प्रोटीन ही इंसुलिन बनाता है। अब जैसे ही हमारे बॉडी में इंसुलिन की मात्रा कम होगी, तो स्वाभाविक है GLUT4 नामक प्रोटीन बनना कम हो जाएगा। तो GLUT4 नामक प्रोटीन बनना अगर कम हो गया, तो सेल में जाने का रास्ता नहीं बनेगा। तो सेल में जाने का रास्ता नहीं बनेगा तो क्या होगा, ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जाएगा और ब्लड में ग्लूकोज इधर उधर घूमता रहेगा, जिसके कारण से हमारे ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। क्योंकि आफ्टर डाइजेशन ग्लूकोज को लेकर आता ही ब्लड है। अगर ब्लड से ग्लूकोज का अनलोडिंग नहीं होगा सेल के अंदर, तो ग्लूकोज ब्लड के अंदर दौड़ता रहेगा और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, जिसे ही हम हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं। अब पैनक्रियाज क्या करता है, रास्ता बनाता है, GLUT4 नामक प्रोटीन बनाता है, जिसके कारण से ब्लड जो ग्लूकोज लेकर आता है, वो ग्लूकोज सेल के अंदर चला जाता है, जिसके कारण से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रहता है। अब एक और सेल पाया जाता है आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में, जिसको हम कहते हैं डेल्टा सेल। अब डेल्टा सेल रिलीज करता है सोमैटोस्टैलिन। अब सोमैटोस्टैलिन का फंक्शन है, यह ज़्यादा कुछ भी ना हो इसके लिए सबको रोकता है। ये रोक टोक करने वाला हार्मोन्स है। जैसे इंसुलिन ज़्यादा ना हो जाए, इंसुलिन ज़्यादा हो जाएगा तो ग्लूकोज का लेवल कम जाएगा, उसको रोकने का काम करता है। ग्लूकोज ज़्यादा ना बन जाए, इसलिए ग्लूकागॉन को रोकने का काम करता है कि आप आराम से बैठे रहो, ज़्यादा ग्लूकोज मत बनाओ, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। क्योंकि ग्लूकागॉन को ग्लूकोज से बहुत मोहब्बत है,
वो बिना मतलब का भी ग्लूकोज बनाने के लिए तैयार रहता है, इसीलिए तो नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट से भी उसको ग्लूकोज को बना लेता है। उसके बाद जो एसिनी से जो डाइजेस्टिव एंजाइम निकलता है, वो भी एंजाइम ज़्यादा ना हो जाए हमारे शरीर में, इसलिए वह इस एंजाइम के सेक्रेशन एंड फॉर्मेशन को भी रोकता है। साथ ही साथ इसके अलावा डेल्टा सेल के अलावा एक और सेल पैनक्रियाज में पाया जाता है, जिसको हम पीपी सेल के नाम से जाने पीपी सेल के नाम से जानते हैं। पीपी सेल पॉलीपेप्टाइड नामक हार्मोन रिलीज करता है। पॉलीपेप्टाइड दरअसल पॉलीपेप्टाइड का काम होता है, यह पैनक्रियाज के फंक्शन को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। यह पैनक्रियाज के फंक्शन को रेगुलेट करता है, साथ ही साथ मॉड्यूलेट करता है सेफ्टी टू कंट्रोल फूड इंटेक। साथ ही साथ यह जो हम भोजन लेते हैं कितना हमें चाहिए, इसको भी यह कंट्रोल करता है। इसी कारण से शरीर में हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इन्हीं सब कारणों से मेंटेन रहता है और हम स्वस्थ रहते हैं। आज की वीडियो में मैं सिर्फ एक ग्लैंड, कंपोजिट ग्लैंड पैनक्रियाज के बारे में बात किया। मैं आप लोगों से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करने के लिए आज नहीं कहूँगा, क्योंकि आप लोग खुद बहुत ही ज़्यादा जानकार हैं और आप जानते हैं कि आपको क्या करना है।